देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 12 में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आपका क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है। ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखिएगा, आपका एग्जाम्पल दिया गया है कि टू प्रूव दैट लिमिट 0 से π/2 log sin x dx बराबर माइनस का π/2 log 2, या आपका आएगा कि log cos x हो सकता है, तब भी आपका आंसर यही आएगा, या 0 से π/2 log sin x dx बराबर माइनस का π/2 log 2। ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका वही देखिए मेथड आपका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आई मान ले आई बराबर 0 से π/2 log sin x dx पहला समीकरण बाई प्रॉपर्टी नंबर 4। अरे क्या है बाई 4 देखिए, तो आई बराबर 0 से π/2 log sin x मीन्स कि π/2 माइनस x dx। तो आई बराबर 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो log cos x dx दूसरा। और समीकरण एक बार दो को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। और दोनों का जोड़ आ गया है तो दोनों का एक इंटीग्रल आ जाएगा। ये संख्या ये संख्या हो जाएगा फिर 2i बराबर 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx। ये log m इंटू n का सूत्र बन गया है। इसे हम कह देंगे log sin x इंटू cos x, ठीक है ना। log sin x इंटू cos x हो जाएगा। और अगर यहाँ हम 2 से गुणा आंसर में कर दें तो 2 से यहाँ कर दिया, 2 से यहाँ कर दिया। 0 से π/2 ये हो गया 2 sin x cos a, तो sin 2x अपॉन 2 dx। यहाँ log m/n का प्रयोग करते हैं। log m/n जो हो जाएगा कि log sin 2x माइनस का log 2। और दोनों में यदि हम इंटीग्रल का प्रयोग करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। log m/n log n log m माइनस log n, और इंटीग्रल लगा दिया, लिमिट लगा दी। यहाँ हमारा x के लिए या log 2 है, x नहीं है, तो log 2 हमारा क्या रहेगा, यहाँ कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा भाग आ जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 का हमारा हो जाएगा इंटीग्रल x हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसका अगला, इधर देखिए, और यहां देखिए आप 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस का log 2 हमारा कांस्टेंट है ना, यहाँ 1 बचेगा, 1 का हो गया x, क्या हो गया x, और लिमिट कितनी है 0 से π/2। अब इसका क्या करें, यहाँ देखें कि 2x को t मान ले, 2x को t मान ले,
तो 2 dx बराबर dt और dx बराबर dt अपॉन 2। तो यहाँ dx हमारा वहां dt अपॉन 2 आ जाएगा। अब ये किया है तो इसका लिमिट चेंज करना पड़ेगा। इसका लिमिट चेंज देखिए, x बराबर 0 क्या है, पहले लोअर लिमिट आप देख लें। x बराबर 0 यहाँ रखिए तो t बराबर में 0 आपका हो गया। जब x बराबर π/2 रखिए कि 2 इंटू एक्स का मान π/2 बराबर t, 2 कट गया, t बराबर पाई। अब आपका लिमिट हो जाएगा t के लिए 0 से π/2 हो जाएगा। आइए तो 2i बराबर 0 से पाई log साइन, ये t माना है, dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 1/2 अपने आ जाएगा। ठीक है, log साइन 2x को t माना है, साइन t, dx मतलब का है dt अपॉन 2 हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ लिमिट रखना है तो माइनस का log 2 और लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस का 0। ठीक है, चलिए अब क्या करना है वहां में देखिए। देखिए यदि हम इसको आई बनाना चाहें, आई हमारा कितना था कि π/2 log sin x था हमारा, यहाँ π/2 हमारा है नहीं लिमिट में, यहाँ sin t है। तो प्रॉपर्टी 2 ये कहती है हमारी कि उसका अगर fx dx का ft dt हो जाता है तो कोई सवाल में चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ आपका sin t dt दिया गया है तो यहाँ sin x dx हो जाएगा, तो हमारा कोई बदलाव नहीं होगा। और हमारी प्रॉपर्टी थी हमारी 6वीं, ये कहती है इस लिमिट का आधा हो जाएगा, अपर का आधा हो जाएगा, 2 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए कई नियम हमारे हैं। तो 2i बराबर 1/2। तो पहले हमें लगा लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी 2 का प्रयोग कर दें और एक बार प्रॉपर्टी नंबर 6 का भी करते हैं। 2 तो ये कहती है कि sin t dt का sin x dx हो जाएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। 6 ये कहती है कि अपर लिमिट का आधा कर देंगे, 2 हमारा बाहर आ जाएगा। चलिए 2 हमारा बाहर आ गया, ये कौन सी 6 है, तो 0 से π/2 हो गया। और log sin x dx, sin t dt का sin x dx करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, दोनों लगा दी। माइनस का ये आपका क्या बचा, π/2 log 2, π/2 log 2, 2 हमारा कट गया। 2i बराबर 0 से π/2 log sin x dx माइनस का π/2 log 2। ये हमारा क्वेश्चन था शुरू में, वही आ गया इंटीग्रल 0 से π/2 log sin x। ये हमारा क्या था, हमारा i था, क्या था i, यहाँ i रख दिया, माइनस का π/2 log 2, i को ट्रांसफर किया तो 2i में से एक i बराबर माइनस का π/2 log 2। यही हमारा राइट हैंड साइड था, माइनस का π/2 log 2, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी देता है तो माइनस में हम log का यहाँ प्रयोग करेंगे तो π/2 log 1/2 आपका जाता है, क्यों ना, माइनस में ना ये आपका घात है, ऊपर जाएगी माइनस का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस पे रह जाएगा, तो ऐसे हो जाता है कि π/2 log 1/2। तो ध्यान रखिए आपका ये आंसर आ गया है कि माइनस का π/2 log 2। तो ये आप देख रहे हैं sin t dt के लिए 2 का प्रयोग किया है,
साइन एक्स डीएक्स का साइन टी dt कोई बदलाव नहीं होगा। 6 ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी, अपन लिमिट का आधा कर दें तो बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आ गया, इसका आधा हो गया। साइन एक्स डीएक्स साइन टी dt या साइन एक्स डीएक्स आपका आपस में बदल जाएगा तो कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो हमने साइन टी को साइन एक्स बना दिया और डी टी का dx बना दिया। प्रॉपर्टी नंबर 2 के अनुसार तो कोई बदलाव नहीं हुआ। ये आपका आई के बराबर हो गया, आई ट्रांसफर किया माइनस का हो जाएगा, आई बचेगा ठीक। तो इस प्रकार से सवाल आप कुछ लॉन्ग था लेकिन लॉन्ग नहीं समझे और करें। तो आज आप इन क्वेश्चनों को लगाएं, देखें तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही, कल लगा दीजिए।